2026 में एक एवरेज इंसान का एक दिन कैसा दिखता होगा। रात को 2 3 4 बजे सोना, सुबह 11 12 बजे आधी अधूरी नींद पूरी करके उठना, फिर थोड़ी रील स्क्रॉल करना, थोड़ी और रील स्क्रॉल करना और थोड़ी और रील स्क्रॉल करना, तब जाके होगा ब्रंच का टाइम। और ये किया जाएगा वेब सीरीज़ देखते देखते, यूट्यूब वीडियोस देखते देखते, और ऐसे ही करते 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 पूरा दिन निकल जाता है एक वर्चुअल दुनिया में भाग दौड़ करते करते। ये जो तरीका है ये जीने का बिल्कुल गलत तरीका है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है कि लोग ऐसे जी रहे हैं। और ये है क्यों, तो इस पे बात करते हैं अब कि ऐसे जी क्यों रहे लोग। तो पहला कारण जो है वो है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेकर के अवेयर नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता आज कि आसपास हो क्या रहा है। इनफैक्ट इसी का एग्जांपल लेना है तो अभी तुम पॉज हो जाओ एक बारी, और तुम्हारे जो भी कमरा है उसके आसपास सोचो कि कहाँ क्या चीज़ रखी है। एंड आई एम डैम श्योर कि मोस्ट ऑफ द चीज़ों का तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे तुमने भाई किस कुर्सी पे अपने कपड़े रख रखे हैं, कौन कौन से कपड़े रखे हैं, कौन से तुम्हारी स्टडी टेबल पे क्या क्या सामान रखा है, स्टेपलर कहाँ रखा है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा। हम अपनी इतनी छोटी इतनी बेसिक चीज़ जिस कमरे में पूरा दिन अपना बिता रहे हैं उसमें ही नहीं पता क्या क्या हो रहा है, क्या सामान कहाँ रखा है। तो वही पूरी लाइफ और बाकी इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ों पे तो क्या ही अवेयरनेस होगी। आई सी कि लोग बाहर जब सड़कों पे घूम रहे होते हैं तब उनको कुछ नहीं पता। वो एक मतलब अपनी जान से ज़्यादा उनको प्यार है अपने ख्यालों में खोए रहना, फ़ोन में खोए रहना, कानों में ईयरफोन लगा के फुल वॉल्यूम पे भाई कालों के गाने सुनते रहते हैं भाई, जिसमें वो 4 शब्दों पे भाई पूरे 3 मिनट का गाना बना देते हैं। और भाई उनको कुछ नहीं पता आगे पीछे उनके दाएं बाएं क्या हो रहा है, कोई गाड़ी चाहे उन पे से चढ़ के चली जाए या कुछ भी हो जाए। लैक ऑफ अवेयरनेस सबसे ज़्यादा भाई पूरी प्रॉब्लम है। कोई भी बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, और जब तक तुम्हारे नोटिस में कोई चीज़ आएगी ही नहीं तो तुम कुछ भी समझ कैसे पाओगे। जब तक तुम एक मछली को कभी देखा ही नहीं होगा ज़िंदगी में, जब तक तुम्हें मछली को देख ही नहीं रहे तो तुम्हें पता कैसे है कि वो मछली कैसी है, उसके गिल्स कैसे हैं भाई, उसकी आंखें कैसी है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा उसके बारे में। सेकेंड जो पॉइंट है वो है कि तुम कंपेयर करो कि एक जो केव मैन था वो अपना एक दिन कैसे बिताता था। शायद वो सुबह सुबह सो के उठता होगा, अपनी गुफा में जाता होगा, गुफा से निकल करके शिकार करने जानवरों का, इतना ज़्यादा अपनी लाइफ को हर चीज़ को रिस्क में लगा के लाता था। उस कोई भी शिकार विकार करके पूरी फैमिली के लिए, अपने पूरे ट्राइब के लिए खाना लेके आता था, उनके साथ बैठता था, टाइम स्पेंड करता था, क्वालिटी टाइम, उनको प्रोटेक्ट करता था और जंगली जानवरों से और बाकी ट्राइब्स के आदमियों से और मर्दों से, मतलब जो भी है उन सब से। और आज के टाइम पे अगर कंपेयर करें तो मैंने बताया ही था कैसा लाइफस्टाइल आज के टाइम का एक आदमी जी रहा है, पूरे टाइम फ़ोन में, रील्स में, यूट्यूब वीडियोस, वेब सीरीज़, एक वर्चुअल दुनिया में। और जब वो इस वर्चुअल दुनिया में नहीं भी है तो वो अपने ख्यालों में खोया पड़ा है। और ख्यालों में खोना भी हर टाइम एक बुरी चीज़ नहीं है, बट वो एक ऐसे ख्यालों में खोया हुआ है जो कि भाई एक तरह से फिक्शन है, एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही स्टोरी उसके दिमाग में भी चल रही है। अब वो एक रियल लाइफ, रियल दुनिया को छोड़ करके एक अपनी वर्चुअल सपने की दुनिया में चल रहा है, या फिर एक वर्चुअल दुनिया में चल रहा है। बट इस दुनिया को भूल चुका है जिस दुनिया में वो सच में है, और जिस दुनिया में सच में उसको सब कुछ करना है। कंपेयर करो कितनी हार्डशिप्स थी, वो कितना कुछ एक केवमैन पे एक आदमी अपनी लाइफ में करता था, और हम आज भी सेम है। हमारी साइकोलॉजी, हमारी बायोलॉजी इज स्टिल ऑलमोस्ट सेम जैसे जब थी। बट लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, हम हो ही कैसे सकते हैं जब हम जिस तरह से हमारी बॉडी डिज़ाइंड है जीने के लिए उस तरह जी ही नहीं रहे। We are not creating anything, we are not chasing a goal like a maniac। हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं भाई, बस पूरे दिन बेड पे पड़े हुए हैं। तीसरा पॉइंट इज़ कि एक डिल्यूजन के अंदर सब लोग जी रहे हैं, कुछ करने की बजाय सोच रहे हैं कि एक दिन मैं अमीर बनूंगा, एक दिन मेरी 6 पैक्स एब्स होंगे, एक दिन भाई मेरी भयंकर बॉडी होगी, वी टेपर होगा, एक दिन मैं बिलियनियर होऊंगा, लॉस एंजलिस लास वेगस में रह रहा हूँगा, मेरी भाई एक बहुत बड़ा मैंशन होगा, रोल्स रॉयस से मैं उतरूंगा, शॉफर गेट खोलेगा मेरे लिए। सब सपने देखे जा रहे हैं और कह रहे हैं एक दिन ये होगा, बट उसके लिए कर कुछ नहीं रहे हैं। सब कुछ समय पर छोड़ दिया, भगवान पर छोड़ दिया है। एक्चुअल में मेहनत कोई भी नहीं करना चाहता, सपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं और उनको शायद वो सपने जीने भी नहीं हैं। उनको बस
उन सपनों को सोचना है कि ऐसा होगा, और मेंटल मास्टरबेशन करनी है, खुश रहना है, और अपने आप को एक फॉल्स होप देनी है कि फ्यूचर में ये सब हो जाएगा, जो कि शायद वो यूट्यूब वीडियोस देख के करते होंगे, हाउ टू गेट रिच, या फिर हाउ टू नॉट बी स्किनी फैट, उसको कैसे रिवर्स करे जो स्किनी फैट होता है, या फिर हर चीज़ को देख देख के, वीडियोस देख करके, रील्स में जो लोग ऑलरेडी उस सपने को जी रहे हैं उनको देख देख करके, खुद को इमेजिन कर करके उस चीज़ में बस एक मेंटल मास्टरबेशन चल रहा है, एक दिमागी हस्तमैथुन चल रहा है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट पुटिंग इन एनी एफर्ट्स, और वो बस भगवान पर छोड़ दिया है या पता नहीं किस पर छोड़ दिया है कि हो जाएगा फ्यूचर में, ये कर कुछ नहीं रहे हैं। और ये सब लोग, चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि इनका खुद का कोई दिमाग नहीं है, इनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, इनकी खुद की कोई बिलीव्स नहीं है, इनका खुद का कुछ वैल्यूज़ नहीं है। हर चीज़ जो सही है, जो गलत है, जो ये सोचेंगे, जो ये करेंगे, वो इन्होंने एकदम जैसे एक गरीब को दान करते हैं फटे फुटे कपड़े, और वो उन कपड़ों को पहन करके घूमता है बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन। भाई नंगे तो घूम नहीं सकते, तो जो फटे फुटे कपड़े उनको भाई कोई दान कर देता है, वो पहन के घूमते हैं। इसी तरह से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको खुद कुछ नहीं पता, या फिर एक्टर्स है, या फिर ओवरऑल जो सोशल मीडिया पे सब चीज़ें चलती है, जिनको खुद कुछ अता पता नहीं है, झाट भर का कुछ नहीं पता, उनके ओपिनियंस, उनकी वैल्यूज़ और हर चीज़ को सच और अपना मान के बैठे हुए हैं। दुनिया को उनके नज़रिए से देखा जा रहा है, किसी और के नज़रिए से देखा जा रहा है, अपना नज़रिया बिल्कुल ही शट डाउन कर दिया है, एकदम बंद कर दिया है, और उन्होंने ढूंढ रहे हैं एक्टिवली किसी ना किसी को कि वो मिल जाए और उसकी बात पे अंधाधुंध विश्वास करके बस उसके बिलीव्स पर जिया जाए। जैसे कि जो आजकल सूडो फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ये एक इस चीज़ का एग्जाम्पल है। एक छोटी सी बात पर किसी भी आदमी को एक पोटेंशियल रेपिस्ट ही घोषित कर देते हैं, और उसको लोग सच भी मानते हैं, एकदम इलॉजिकल बात को। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग होंगे और सही कहते होंगे उनके बारे में, बट बहुत सारे केसेस में नहीं भी होते, कुछ इतना गलत होता नहीं, स्टिल चीज़ों को एग्जैजरेट करके पोटेंशियल रेपिस्ट बोल देते हैं और उनको एकदम सच मान लिया जाता है। या फिर इससे एकदम उल्टा भी होता है कि कोई इंसान भाई एकदम भयंकर ही बहुत बुरी हरकत कर देता है, बट स्टिल उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, उसकी इमेज को, कि यार ऐसा नहीं हो, जो भी होता है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं घुसना चाहता हूँ इन चीज़ों के। और बेसिकली वो अपनी ज़िंदगी को एक पाँचों पॉइंट जो है एक स्क्रीन के थ्रू जी रहे हैं। असलियत में अपनी आंखों से दुनिया को देखने की जगह उन्होंने इस स्क्रीन का, फ़ोन की एक चश्मा पहन लिया है, और पूरी ज़िंदगी आजकल के एक इंसान की इसी लूप में फंसी रह गई है, एक अनरियल दुनिया में जीने की, जो कि या तो उसकी एक वर्चुअल दुनिया है, फ़ोन, वेब सीरीज़ और ये सब चीज़ें, कंटेंट कंजम्पशन, या फिर एक उसकी खुद की दिमाग में एक दुनिया चल रही है जिसमें ओवर थिंक करे जा रहा है, कुछ भी सोचे जा रहा है। असली दुनिया, प्रेजेंट दुनिया जिसमें हमें जीना है, जिसमें हमें सब कुछ करना है, जिसमें चैलेंजेस फेस करने हैं, जिसमें खुद की कोई आइडेंटिटी बिल्ड करनी है, खुद के लिए फ्यूचर एक लाइफ बिल्ड करनी है, वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो उसको इग्नोर कर चुके हैं कम्प्लीटली। बिकॉज वर्चुअली चीज़ें कंज्यूम करना, दिमाग में चीज़ें सोच के मेंटल मास्टरबेशन करना इज़ वे 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 मोर ईजियर देन इन रियल लाइफ कुछ भी करना। बिकॉज इन रियल लाइफ चीज़ें करते हैं तो उसमें लगती है मेहनत, उसमें जान लगा के बिल्कुल भयंकर मेहनत करनी पड़ती है, और स्टिल रिजेक्शन मिलती है, स्टिल फेलियर्स मिलते हैं, और ये रिपीटेडली जान लगा कर मेहनत कर करके स्टिल फेलियर फेलियर फेलियर, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और इतना कुछ करने के बाद जाकर के एक विन मिलती है। दिस इज़ वाई एक वर्चुअल दुनिया में जीना इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर एवरीवन नाउअडेज, या फिर अपनी दिमागी दुनिया में, एक इमेजिनरी दुनिया में जीना इज़ अ बेटर ऑप्शन, इज़ एन ईजियर ऑप्शन अपनी रियल लाइफ में कुछ करने से और जीने से ज़्यादा। इस चीज़ का भाई सल्यूशन इतना ही है कि अपनी लाइफ को जो है ऑटो पायलट से हटाओ और अपने हाथों में लो। खुद समझो भाई कि तुम खड़े कहाँ हो अपनी ज़िंदगी में, अवेयर हो, एकदम अकेले शांत एक अंधेरे कमरे में अपने साथ, बिना किसी फ़ोन, बिना किसी चीज़ के बैठो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, जानो भाई कि चल क्या रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम ज़िंदगी में कहाँ खड़े हो, तुम्हें चाहिए क्या लाइफ में, और जो तुम्हें चाहिए, जहाँ तुम्हें पहुँचना है, वो तुम्हें पहुँचना क्यों है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें करना क्या क्या है। एक रोड मैप बनाओ, एक पाथ बनाओ, उसको फॉलो करो, उस पर मेहनत करो, कुछ क्रिएट करो भाई, और अपनी सोच को भाई जगाओ, अपनी सोच का इस्तेमाल करो, सोचना सीखो, क्रिटिकल थिंकिंग सीखो। दिस इज़ हाउ तुम ये जो फालतू के एक रट में फंसे हुए हो, इससे थोड़ा बाहर निकलने की रास्ते को देख भी पाओगे। निकलना तो फिर भी थोड़ा आगे की बात हो गई है, बट डू समथिंग ब्रो।